उसका पहला रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही फट गया। वो चाहता तो 175 करोड़ रुपए अपने जेब में रखकर रईसों की तरह घूम सकता था, मगर नहीं, शायद उसे कुछ और ही करना था। उसका दूसरा रॉकेट एटमॉस्फेयर में ही ब्लास्ट हो गया और तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं है। चौथा रॉकेट जल्द ही लॉन्च करूंगा। इलॉन रीव मस्क, प्रिटोरिया, ट्रांसविल, साउथ अफ्रीका। 28 जून 1971 में इनका जन्म हुआ और किसे पता था कि ये इंसान पूरी दुनिया बदल के रख देगा। इलॉन मस्क एक अमीर घराने से थे, लेकिन अमीर घराने के होने के बावजूद उनका बचपन कुछ खुशहाल नहीं था। वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे और किसी की नहीं सुनते थे, और उनके पेरेंट्स को लगा कि इलॉन सुन नहीं सकते, और इसीलिए वे एक बार उन्हें डॉक्टर के पास भी ले गए। स्कूल में बच्चे इलॉन के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव और मारपीट किया करते थे, और सिर्फ 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। अपने फादर के साथ खराब रिलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने फादर के साथ रहना पसंद किया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो कुछ काम सीखें और आगे जाके कुछ कर पाएं। उनके पास एक छोटा सा कंप्यूटर हुआ करता था और वे अपना ज़्यादातर समय उसी में बिताना पसंद करते थे। वे बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा रखते थे, और शायद यही वजह थी कि वो बचपन में ही कोडिंग सीख चुके थे। और उसी कोडिंग की मदद से सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बना डाली जिसका नाम था ब्लास्टर, जो कि एक स्पेस शूटिंग गेम थी जो आज भी अवेलेबल है। और ये गेम उन्होंने वही अपने छोटे से कंप्यूटर कमोडोर विक्टोरिया 20 में बनाया था, और बाद में वो गेम इन्होंने 40,000 रुपये में मैगजीन पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दिया। सत्रह साल की उम्र में वो अपने आगे की स्टडीज़ के लिए कनाडा रवाना हो गए, जहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। 1995 में इलॉन कैलिफोर्निया चले गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जहां शायद उनका मन नहीं लगा और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बजाय दुनिया को बदलना चुना। और तभी से शायद उनका सफ़र शुरू हो गया था। और 1995 में ही उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जो कि थी ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसका मकसद था कि लोगों के अनजान बिजनेसेस को पहली बार इंटरनेट पर लाना, जो बाद में Zip2 नाम से जानी गई। शुरुआत में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को अपने फादर के दिए हुए फाइनेंस से स्टार्ट किया, लेकिन लोग इस आइडिया को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे और कोई भी इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहता था। आखिर एक लंबे समय के बाद एक कंपनी ने इसमें पैसा लगाया, और तब से ही इसका नाम Zip2 रख दिया गया। और धीरे धीरे कंपनी बड़ी होने लगी। कंपनी का मानना था कि इलॉन अभी सीईओ की पोजीशन के लिए काफ़ी छोटे हैं। उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। फरवरी 1999 में कॉम्पैक कंपनी ने Zip2 को 244 करोड़ के अच्छे दाम में खरीद लिया, जिसमें इलॉन को 17 करोड़ का अच्छा हिस्सा मिला। वो चाहते तो 17 करोड़ रुपए अपनी जेबों में भर के आराम से रईसों की जिंदगी जी सकते थे, मगर नहीं, वो दुनिया बदलना चाहते थे। इलॉन बचपन से ही एक अच्छे थिंकर और ऑब्जर्वर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोगों को मनी ट्रांजैक्शन और मनी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 12 करोड़ इन्वेस्ट करके पहली ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कंपनी X.com बना डाली, और वो इस मकसद में कामयाब भी हुआ।
सभी लोग इसे पसंद कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही 1 लाख कस्टमर्स उनकी कंपनी से जुड़ गए। मगर उसी साल एक और नई मनी ट्रांजैक्शन कंपनी आई, कोइन्फिनिटी। X.com और कोइन्फिनिटी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, जिससे कस्टमर्स को दिक्कत आ रही थी और आखिर में दोनों कंपनीज जुड़कर पेपैल के नाम से जानी गई, जो आज भी नंबर 1 मनी ट्रांजैक्शन कंपनी मानी जाती है। मगर पेपाल का बनना इलॉन मस्क के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ और यहाँ भी उनको बिना पूछे उनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया और नए सीईओ बने पीटर थील, जो कोइन्फिनिटी के फाउंडर थे। ईयर 2002 में एक जानी मानी कंपनी ईबे ने पेपाल को 1194 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जिसमें इलॉन को 143 करोड़ रुपए मिले। इलॉन अब मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। इलॉन बस रईसों की लिस्ट में नहीं आना चाहते थे। शायद पैसा कमाना उन्हें इतना भी प्रभावित नहीं करता था जितना कि इलॉन के सपने इतने बड़े थे कि उनके लिए दुनिया छोटी पड़ गई। वो चाहते थे कि हर एक इंसान सिर्फ पृथ्वी ही नहीं पूरा ब्रह्मांड घूम पाए और ट्रेन, शिप्स, एयरप्लेन की ही तरह रॉकेट्स को भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दिया जाए। उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उनका मानना था अगर पृथ्वी को कल कुछ हो गया तो इंसानों के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और इसीलिए वो चाहते थे कि मैं मार्स को एक जीने लायक जगह बनाऊं और इंसानों को मार्स तक पहुंचाऊं। और अपने इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए रशिया की ओर रवाना हो गए, रॉकेट्स खरीदने के लिए। और उन्हें ये पता चला कि रॉकेट्स तो बेहद ही महंगे हैं और एक रॉकेट सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो पाता है। और तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं अपने रॉकेट्स खुद ही बनाऊंगा, जो कि बेहद कम दामों के साथ दोबारा भी इस्तेमाल में लिए जा सकेंगे, यानी दुनिया के पहले रियूजेबल रॉकेट्स। और वापस यूएस आ गए। उन्होंने स्टार्ट की अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स और जुट गए अपने काम में। वो पूरा दिन रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ा करते और रात भर इंटरनेट को छाना करते। और इस काम को सही मायने में करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी से रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और स्किल्ड वर्कर्स तक हायर किए। और 4 साल बाद तैयार थे स्पेसएक्स और दुनिया के पहले रियूजेबल रॉकेट लॉन्च के लिए। पूरी टीम इस दिन के लिए बहुत खुश थी। इलॉन मस्क को अपना सपना करीब आता दिखाई दे रहा था। 24 मार्च 2006 स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च के लिए तैयार। रॉकेट लॉन्च होने के 1 मिनट बाद ही फ्यूल लाइन में लीकेज होने लगा और इंजन में आग लग गई और 1 मिनट के अंदर ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। ये मानना स्पेसएक्स के लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर भी इलॉन मस्क रुकने नहीं वाले थे और उन्होंने अपनी टीम को फिर से तैयार किया। और 2007 में वो तैयार थे अपने सेकंड रॉकेट लॉन्च के लिए। रॉकेट स्पेस तक तो पहुंचा, लेकिन ऑर्बिट में जाने से पहले ही ऑफ रूट हो गया। अब तक तो इलॉन मस्क का बहुत नुकसान हो चुका था। इस बात को जानते हुए इलॉन ने अपने 3rd रॉकेट की तैयारी जल्द ही शुरू कर दी और साइंटिस्ट को कह दिया, मैं इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं चाहता, और तैयार थे अपने 3rd रॉकेट लॉन्च के लिए। अगस्त 2008 रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी। और तीसरा रॉकेट भी स्पेस तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट में जाने से पहले ही ऑफ रूट हो गया। सब मान चुके थे कि अब स्पेसएक्स का कुछ नहीं हो सकता। अब इलॉन के पास कुछ भी नहीं बचा था।
ये वक्त एलॉन के लिए बहुत ही कठिन था। वो करियर के साथ साथ लाइफ में भी फेल हो रहे थे। वो बैंकक्रप्ट हो गए और उनका इसी साल डाइवोर्स भी हो गया। एलॉन को ये ख्याल अक्सर परेशान किया करता था कि एक दिन उनके बड़े सपने ही उनको डुबा देंगे। और अब तो उनके इन्वेस्टर भी कह चुके थे कि उनके पास कोई भी फंडिंग नहीं बची है और एलॉन की टीम भी अब उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। इलॉन ने सिर्फ एक ही बात बोली, अगला रॉकेट जल्द ही लॉन्च करूंगा। उन्होंने अपनी टीम को फिर किसी भी तरीके से मनाया, अपना घर बेच दिया और लोगों से कर्जा तक ले लिया। उन्होंने कुछ नए साइंटिस्ट हायर किए और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये उनके पास एक आखिरी मौका था और सिर्फ एक महीने बाद सितंबर 2008 स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट फैल्कन 9 लॉन्च के लिए तैयार। अब इलॉन मस्क पूरी दुनिया में छा चुके थे। इस बार उनका रॉकेट ना सिर्फ ऑर्बिट में गया बल्कि वापस धरती में लैंड भी किया, जैसा वो चाहते थे, एक रीयूजेबल रॉकेट। और ऐसा सिर्फ इलॉन मस्क ने ही कर दिखाया। धरती का पहला प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट, जिस रॉकेट को गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत ही महंगे दाम में बनाया करती थी, वैसे ही रॉकेट को इलॉन मस्क ने बहुत ही कम दामों की लागत में बना के दिखाया, जो सिर्फ एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल में लिए जा सकते थे। नासा, जो उस दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, इस काम को देखकर वहां के साइंटिस्ट तक भी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार ही हुआ था। और नासा ने एलॉन मस्क से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए 11,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यानी नासा के रॉकेट्स अब स्पेसएक्स लॉन्च करेगा और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इन्हीं सभी के बाद स्पेसएक्स धरती पर सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स में बसा चुके होंगे। अब इंसानों के पास रहने के लिए 2 ग्रह होंगे, अर्थ और दूसरा मार्स। आज इलॉन मस्क पृथ्वी में सबसे पावरफुल होने के साथ साथ 22 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इलॉन मस्क को बिजनेस मैग्नेट कहा गया। बिजनेसमैन तो करोड़ों लोग बनते हैं, लेकिन इन्हीं बिजनेसेस को मैग्नेट की तरह काबू में करने वाले को बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है, जो बने इलॉन रीव मस्क। इलॉन मस्क पागल थे अपने काम के लिए या शायद सच में। और इलॉन मस्क अभी भी नहीं रुके। जो चीज आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसे प्रोजेक्ट्स इलॉन अभी भी असल जिंदगी में करते ही जा रहे हैं। हाइपरलूप, एक ऐसा टनल जिससे आप पूरी दुनिया का चक्कर मात्र एक दिन में लगा सकते हैं। टेस्ला, दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। न्यूरालिंक, एक ऐसे चिप जो पैदा होते ही आपके ब्रेन में लगा दी जाएगी और हर एक इंसान गूगल होगा। ओपन एआई, सोलर सिटी और द बोरिंग कंपनी। क्या ये कंपनी सच में बोरिंग है या फिर
है।